करें इस चुनावी पोल में, मैं यहाँ इस फाजिल नगर 332 विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और यहाँ हम बात करेंगे चुनाव पे चर्चा। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि जिस लिहाजे से ये फाजिल नगर विधानसभा काफ़ी इस बार चर्चा में है, क्योंकि पडरौना से जहाँ अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य जी खड़ा होते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अब वो जो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और पडरौना से न खड़ा होकर के एक जातीय समीकरण को साधने का प्रयास करते हुए फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं। मैं ऐसे ही बात करते हैं सपा के एक बहुत बढ़िया सपोर्टर। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी और सपा का क्या कंडीशन है इस विधानसभा क्षेत्र? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी दल बदलू नेता हैं, फिर भी सपा से अलग की बात है। वो अपना जातीय समीकरण देख के, यहाँ 60,000 वोटर हैं मौर्य समाज के, यानी कि कुशवाहा समाज के, तो वो लोग अपना सेफ सीट चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए पडरौना से लड़े 2 बार जीते, उसके बाद से वहाँ से ही अपना सेफ सीट चुन के यहाँ फाजिल नगर 332 से लड़ रहे हैं। और हो सकता है कि इस बार की लड़ाई बहुत तगड़ी होगी और उनके विपक्षी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा जी से उनकी अच्छी लड़ाई होगी। और इस बार यहाँ पे सपा और भाजपा की दोनों पार्टियों की लड़ाई जबरदस्त होगी। आप देखें जिस तरह से आप कहे दल बदलू, तो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग यहाँ की तमाम जनता आवाम क्या एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट तो करेगी। देखिए MOI कॉम्बिनेशन जैसे चल रहा है जी, जैसे जी। दल बदलू है, पक्का दल बदलू है वो, क्योंकि दल बदलू नहीं रहते तो भाजपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए, बीजेपी छोड़ करके फिर का नाम है कि चले गए सपा में। इसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि उसमें बीजेपी में भी उनको मिला नहीं खाने पीने को, भाजपा में भी नहीं मिला। क्या है ये अगर देखा जाए तो यहाँ आप बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्सेप्ट यानी नहीं करते हैं। यहाँ पे बीजेपी आई है और आएगी। और ये चीज अगर देखा जाए, ये अगर देखा जाए इस विधानसभा की अगर न बात करते हुए अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, हाँ बोलिए, तो इसमें बाबा योगी आदित्यनाथ की एक बार आपके दृष्टिकोण से पूर्ण वापसी हो रही है। हाँ, आ रही है, फिर से योगी जी आ रहे हैं इस यूपी में। बात करें यहाँ एक और है, देखिए किस तरह से यहाँ नई हवा है भैया, नई सपा है। 10 मार्च का इंतजार आप लोग करिए, देखिए योगी जी आते हैं या फिर अखिलेश जी आते हैं। आप कह रहे हैं, आप सपा की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सपा की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो यहाँ की जो कंडीशन है, उत्तर प्रदेश का कंडीशन है, बिल्कुल जातीय समीकरण हावी नहीं भैया सुनिए। और इस क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो किस तरह से जातीय समीकरण साधने का प्रयास करने का प्रयास। देखिए, इस विधानसभा में MOI कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत तगड़ा है, इफेक्ट डालता है चुनाव पे। जैसे मान लीजिए तो मौर्य को 80 से 85% MOI कॉम्बिनेशन, जैसे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का वोट मिलेगा उनको, और मौर्य समाज 60,000 वोटर आते हैं, जो उसमें से उनको कुछ भी मिलेगा 5-10%, तो वो भावी प्रत्याशी, तगड़े प्रत्याशी जीत की तरफ अग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा जो वर्तमान विधायक के पुत्र हैं गंगा कुशवाहा जी के, एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी इस बार 260 का आंकड़ा छूने जा रही है और फिर से बनती नजर आ रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। भैया 2007 में भी एग्जिट पोल बताया था कि समाजवादी की सरकार है, लेकिन बहन जी की सरकार बनी थी। तो एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं। चुनाव के नतीजे आने में भी 2-4-10 दिन जो भी बाकी है आने दीजिए, नतीजा इंतजार करिए। आप क्या कह रहे हैं? योगी जी को बीजेपी को जीतेगी। हाँ, बीजेपी को 350 वोट मिलेगी, 350 सीट मिलेगी, सीट 325 सीट। और देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि 350 का आंकड़ा भी इस बार हो सकता है कि मंदिर के नाम पे बीजेपी को मिलती। भैया हमको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, रोजगार रहेगा, हमारे जेब में पैसा रहेगा तो हम मंदिर मस्जिद खुद बना लेंगे, वहाँ जाके इबादत। ये कह रहे हैं हाँ, कि मंदिर मस्जिद से हमको कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी आती है तो धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ती है, और यहाँ पर बिल्कुल उसका इस बार 2022 में कोई मतलब ये होने वाला नहीं है। बिल्कुल जनता 10 तारीख और 10 मार्च को ये बता देगी कि विकास की जीत होगी। ये बताइए 5 साल 10 बरिस हो गया सरकार को चलते हुए उत्तर प्रदेश में, कभी एक भी दंगा हुआ हो तो आप दिखाइए हमको। हुआ है कहीं दंगा? हिंदू को भी हम लोगों ने। भैया अगर विकास भी हुआ तो बता दीजिए। इनके अपने ग्राम सभा में बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर की समस्या है,
और हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी 332 फाजिल नगर से हैं। उनको बार बार हमने ये सूचना प्रदान की कि हमारे क्षेत्र में जर्जर तार की वजह से जान माल को खतरा है, लेकिन आज तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं किस बेस पे बोलूं कि मैं उनको वोट करूंगा या फिर उनके लड़के सुरेंद्र कुशवाहा को वोट करूंगा? बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताइए, जब उसके बजट से फंड आएगा तभी तो कोई विधायक काम करेगा ना। अपने घर बेच के, अपना मकान बेच के, अपना गाड़ी बेच के तो विकास नहीं कर सकता है ना। वो नया फंड आएगा उसी फंड से वो कर सकता है। भैया विधायक निधि से जितना फंड आता है आपके क्षेत्र में हर साल 4 करोड़ से 5 करोड़ का फंड आता है, उसमें से 10,000 रुपया भी वो दे दिया होता तो आज तक ट्रांसफार्मर लग गया होता। बिजली की समस्या। ये बताइए, 10 साल हमारे श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी रहे हैं, आज तक वो दर्शन नहीं दिए इस ग्राम जंगल बिशनपुरा में। फिर भी वोटर लोग, आपको मैं बताऊं कि अगर देखा जाए तो आप यहाँ कोई भी प्रतिनिधि हो, हाँ, लेकिन फैक्टर ये है कि भागवा का जो लहर है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा यूपी में छा गया है। वो गंगा सिंह कुशवाहा नहीं आए हैं, फिर भी हमारे योगी और मोदी के नाम पे वोट यहाँ से बीजेपी निकलेगी। 100%। आप बताइए भैया 10 मार्च आ रहे हैं, ये बोल रहा है कि 5 बार इसमें वो 2 बार नहीं आए हैं। हमने 2 बार उनको हमने खुद बुलाया है। फर्स्ट बार जीते थे, आदम हनुमान मंदिर चौराहा के सामने बुलाए थे, फिर बाजार में बुलवाए थे। ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। मैं इस चीज को मान रहा हूँ, विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं विकास नहीं हुआ, रह गया। सरकार ने रोड बनवाया लोग को चलने के लिए, रोड सरकार ने बनवाया किसके लिए? पब्लिक को चलने के लिए। पानी रोड पर लगाने के लिए नहीं बनवाया। ये मैं ऐसे बताऊं, ये मैं बताऊं कि जो ये आप जो जनता देखें, ये फाजिल नगर 332 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जनता यहाँ के प्रतिनिधि के नाम पर वोट देना नहीं चाहती है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी का बोलबाला ज्यादा है और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर ही यहाँ पर वोट, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ की जनता उनके नाम पर, उनके कामों पर, उनके शासन और सुशासन के नामों पर यहाँ पर वोट करती नजर आएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा वो 10 मार्च का दिन कौन सा और किस पार्टी का पलड़ा भारी होता है और किसको उत्तर प्रदेश का जो ताज है किनके हाथों में जाता है। मैं दिनेश चौहान, आप देख रहे हैं फाजिल नगर विधानसभा 332। धन्यवाद।